अब एक और लफ्ज भी मत कहना। I said get out! घर की बात बाहर जाएगी। वो मुझसे बात ना कर। अगर वो मुझसे 10 किस्म के सवाल उठेंगे। हो सको के सबके सामने मुझसे माफी मांगे। से बात करेंगी तो क्या ये उन्हें छोड़ देंगे, उन्हें तलाक दे देंगे? अरे लोगों को बात करने का मौका। मुझे हरगिज ये अंदाजा नहीं था कि आप लोग इस कदर दकिया। की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो नशर हो चुका है, जिसमें आप देखेंगे संदस अरसल को यकीन दिलाती है कि उसे पता नहीं था कि वो ऑपरेशन की बातें सुन रही है। वो अरसल से कहती है कि मैं अभी पहले भी अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को साबित नहीं कर पाई, मुझ पर एक और इल्ज़ाम लगा दिया गया। असन भी नाजो के साथ मिलकर जो इल्ज़ामात लगाए थे वो नाजो के कहने पर मैं उस घर से भाग गई थी। मैं ये करूँगी, लेकिन मैंने ऑपरेशन की माँ के बारे में कोई झूठ नहीं बोला। आंटी की वजह से ऑपरेशन की माँ की तबीयत ख़राब थी। तुम्हारी माँ और बहन बहुत जालिम है। अब अपनी आँखें खोलो। गलत को सही कहने वाली अरसल हमेशा गलत लोगों को जन्म देती है। इसके बाद ये एक तूफ़ान बन जाता है। आज वो अपनी भाभीयों की ज़िंदगी में जहर घोलती रहती है। इस वक्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब्राश बन चुका है। दूसरी तरफ संदस फिक्र मंद अरसल रूम छोड़ देती है। संदस को पता चल जाता है कि हसन कहाँ रहती है, इसलिए संदस अरसल को वहाँ ले जाती है। इससे पहले संदस हसन पर बंदूक तान देता है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हसन, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। अरसल संदस को देखकर हैरान रह जाता है। उन्होंने मुझे नाजो के कहने पर अब मुंह बंद रखने और यहाँ से चले जाने को कहा था। सब नंदे एक दूसरे के साथ खुश रहने लगती है। इसहाक भी नाजो पर भरोसा नहीं करता, इसलिए नाजो घर पर अकेली रह जाती है। जबकि मरियम का भाई तबरेज़ बहुत सा पैसा कमाकर वापस आता है। मरियम अपने भाई से नाजो का जिक्र करती है। तबरेज़ खुश है कि दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाला आज अकेला रह गया और तलाक भी मुकम्मल हो गई। मरियम बहुत हैरान होती है और सोचती है कि भाई इस बार नाजो से शादी क्यों करना चाहते हैं। कोई भी नाजो की हालत के बारे में नहीं पूछता। वालिदैन होने के बावजूद नाजो तबरेज़ की सख्ती बर्दाश्त करने की आदी है, लेकिन मरियम नाजो को इस तरह देखकर बहुत दुखी होती है। वो तबरेज़ से कहती है, भाई तुमने नाजो के साथ क्या किया है, वो तो इस घर में नौकरानी जैसी लग रही है। तबरेज़ मरियम को जवाब देता है, उन्होंने तुम्हें भी ऐसा ही बना दिया था। जब मैं तुम्हारे घर आया था, तुम गर्मी बेहाल होकर किचन में काम कर रही थी। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मेरा दिल कितना टूटा था। मरियम, इसलिए मैंने नाजो से शादी की ताकि उसे मोहब्बत भरी ज़िंदगी से हटकर एक अलग ज़िंदगी दे सकूं, एक और तरीका दिखाया जा सके। जिन लोगों से आप वाकिफ़ नहीं थे उन पर जुल्म करना आसान होता है, लेकिन ख़ुद इस जुल्म से गुजरना बहुत मुश्किल है। इन नाजों की वजह से मेरी माँ का इंतकाल हो गया। भाई जब इसके प्यार ने उसे तलाक दे दी तो तबरेज़ कहता है, मैं उसे वो सारे दर्द दूंगा जो उसने तुम्हें दिया है। मरियम और तबरेज़ की बातें सुनकर नाजो अपनी मौत की भीख मांगती है। दूसरी जानिब दोस्तों आप देखेंगे, लेकिन वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती रही, साजिशें करती रही और अपने भाई बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करने का सोचती रही। घर कब्ज़े में है और मेरा घर सुनसान है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जी नाजरीन, आप लोगों को ड्रामा सीरियल लाडली कैसा लगता है, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।